कि एक लड़का जानबूझकर अपना हाथ एक भेड़िए के मुंह में देता है और उसे खाने के लिए उकसाता है। भेड़िया बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पकड़ लेता है। लड़के के साथी ने यह देखकर बंदूक उठाई, लेकिन लड़के ने उसे मना किया। साथी यह देखकर हैरान होता है और सोचता है कि भेड़िए ने लड़के को डरा दिया है। लेकिन जब लड़का दोबारा अपना हाथ भेड़िए को देता है तो साथी देखता है कि भेड़िए ने केवल उसके हाथ को अपने मुंह में दबाया हुआ है, काटा नहीं है। यह दृश्य साथी को सपने जैसा लगता है, लेकिन उसका दिल शांत हो जाता है। व्हाइट फैंग का अतीत पता चलता है कि इस भेड़िए और लड़के का पुराना रिश्ता है। ये भेड़िया कभी एक छोटा और निश्चिंत शावक था जिसकी एक बहुत प्यारी माँ थी। एक दिन शिकार के दौरान माँ भेड़िया एक शिकारी की गोली का शिकार हो गई। वो अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुफा तक वापस आई और वहीं दम तोड़ दिया। छोटे शावक को लगा कि माँ थक गई है और वो उनके जागने का इंतजार करता रहा। जब चारों ओर बर्फ गिरी और ठंड से वो जाग उठा, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। अकेलापन और संघर्ष। माँ के बिना बर्फीले दुनिया में छोटे शावक का जीना मुश्किल हो गया। उसने दूर दिख रहे भेड़ियों के झुंड के पास जाने की कोशिश की, लेकिन थककर हार गया। वो खाने की तलाश में भटकता रहा। उसने एक नाले के पास फंसी हुई मछलियों को देखा, लेकिन शिकार करना नहीं जानता था, इसलिए केवल थोड़ा मछली का शोरबा ही पी सका। भूखे प्यासे शावक ने पेड़ की छाल भी चबाने की कोशिश की। किस्मत से उसने एक पेड़ पर एक खरगोश को देखा और बिना सोचे समझे उसकी ओर लपका, लेकिन रास्ते में एक फंदे में फंस गया। वो खरगोश के साथ हवा में लटक गया। एक नया नाम और एक नया जीवन। एक सरदार ने शावक को फंदे से निकाला। शावक के सफेद दांत देखकर सरदार ने उसे व्हाइट फैंग सफेद दांत नाम दिया, क्योंकि वो भेड़िए और कुत्ते का एक दुर्लभ संकर नस्ल था जिसे प्रशिक्षित करने पर वो एक उत्कृष्ट कार्यशील पशु बन सकता था। व्हाइट फैंग अनिच्छा से सरदार के कबीले में रहने लगा। समय के साथ वो बड़ा हुआ और एक कुशल शिकारी बन गया, साथ ही एक मेहनती कार्यकर्ता भी। जैक से मुलाकात। एक दिन जैक नाम का एक सोने का खोजी गोल्ड प्रॉस्पेक्टर अपने साथी के साथ कबीले में आया। जैक को पहली नज़र में ही व्हाइट फैंग का शांत और दमदार रूप पसंद आ गया। उसने चुपके से उसे सहलाने की कोशिश की। सरदार के लिए व्हाइट फैंग सिर्फ एक काम करने वाला औजार था। कबीले के अन्य कुत्ते भी व्हाइट फैंग को अलग थलग रखते थे। व्हाइट फैंग एकांत में नदी किनारे खड़ा होकर अपनी उदासी को आवाज देता था। जैक की जान बचाना।